जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हर्षंका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग टेलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कार्तिक व्रत, हविष्य और हविष्याली के बारे में। ये क्या होता है उसके बारे में हम आपको विस्तृत से बताएंगे। अगर आपको वीडियो के बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आती है तो कृपया इसको इग्नोर करें, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि आज हम बात करेंगे हविष्य, हविष्याली और कार्तिक के व्रत में। तो पूरे महीने का जो व्रत होता है, मतलब जो भी इंसान पूरे कार्तिक के महीने का व्रत निष्ठा से करता है, उस व्रत को कहते हैं हविष्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कार्तिक व्रत करना है तो आपको पूरे महीने ही करना है। कार्तिक व्रत को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। जो हविष करते हैं वो पूरा महीना करते हैं और उनका व्रत सबसे ज़्यादा निष्ठा से होता है और बहुत कठिन होता है। लेकिन जो कार्तिक का व्रत करना चाहते हैं लेकिन इतना लंबा नहीं कर सकते, उनके लिए 15 दिन, 7 दिन और 5 दिन का व्रत है। लेकिन 5 दिन से कम आप मतलब कार्तिक का व्रत नहीं कर सकते। जो लोग पूरे कार्तिक महीने का व्रत करते हैं उनको कहा जाता है हविष्याली। मतलब जो हविष का व्रत करते हैं, पूरे कार्तिक के व्रत को हविष का व्रत कहा जाता है। और हविष एक प्रक्रिया होती है, उस पूरे प्रक्रिया को हविष कहा जाता है। और जो उस प्रक्रिया को पालन करती हैं, खासकर महिलाएं, उनको कहा जाता है हविष्याली। और जैसा मैंने कहा कि कार्तिक का जो व्रत होता है, वो हविष का जो व्रत होता है, काफ़ी कठिन व्रत होता है। बहुत सारे सामग्रियों का यहाँ पर त्याग करना पड़ता है आपको पूरे महीने तक। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस व्रत की विधि क्या है, किस तरीके से हविष का व्रत या फिर कार्तिक का व्रत आप पालन कर सकते हैं। कार्तिक का जो व्रत होता है वो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से शुरू हो जाती है। ये जगन्नाथ मंदिर में ये 1 माह और 5 दिन का होता है, और जगन्नाथ मंदिर को छोड़ के बाकी जगह पर ये 1 महीने का होता है। मतलब जो कुमार पूर्णिमा होती है, जो शरद पूर्णिमा होती है, उससे शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 1 महीने का होता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ये 1 महीना और 5 दिन का होता है। ये क्यों होता है ये हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत मतलब एक स्टोरी है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। कार्तिक के जो व्रतधारी होते हैं, जिनको हविष्याली कहा जाता है, ये पूरे 1 महीना 5 दिन, अगर आप जगन्नाथ धाम में हैं तो आपको 1 महीना 5 दिन करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कहीं दूसरे पार्ट में हैं तो आपको 1 महीना करना पड़ेगा। तो पूरे ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर उन्हें स्नान करना पड़ता है। उसके बाद जो तुलसी चौरा होता है, जिनको कहा जाता है वृंदावती, उनके पास राई दामोदर या फिर राधा दामोदर की पूजा होती है। ये राई दामोदर कौन है या राधा दामोदर कौन है? क्या ये राधा वही राधा हैं जिनकी हम डेली पूजा करते हैं? इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर बता रही हूँ कि राई दामोदर और राधा दामोदर की पूजा उन्हें करनी होती है। ये पूरे उड़ीसा में होता है, और जहाँ पर भी कार्तिक व्रत का पालन होता है पूर्वी भारत में, वहाँ पर ये होता है। तुलसी चौरा के पास राई दामोदर की पूजा करनी होती है। उसके बाद मंदिर जाके भगवान के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे 1 महीने तक ब्राह्मण मुहूर्त में भगवान की आरती होती है, तो आरती उन्हें देखनी होती है। और उसके बाद ये जो व्रतधारी होते हैं वो दिन में 1 बार खाते हैं, और इनका जो खाना होता है वो परम सात्विक होता है। और इस भोजन को कहा जाता है हविष्यान्न। इसमें एक डालमा होती है जो ट्रेडिशनल उड़िया दाल होती है, और एक अन्न होता है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड सामग्रियों से बनता है। अगर आप जगन्नाथ धाम में हैं, जगन्नाथ मंदिर में हैं, तो वहाँ पर तो आपको जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई होती हैं। लेकिन जो हविष अन्न है, अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ 3 या 4 सब्जियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिमिकन, शकरकंद, अरबी, कच्चा केला, एलिफेंट एप्पल, कद्दू, ये सारे कुछ लिमिटेड वेजिटेबल्स हैं जो आप कार्तिक के महीने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी टमाटर, आलू, गोभी, ये सब जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आप इसको खाएंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। मसालों का और तेल का भी उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ घी से ही हविष्यान्न बनता है। और सिर्फ भुना जीरा खाने की ही अनुमति है। भुना जीरा आप खा सकते हैं, लेकिन हल्दी, नमक
कोई भी मसाला आप नहीं डाल सकते, विधि है। लेकिन अगर आप बिना नमक के कोई भी खाना नहीं खा सकते तो नमक खाने की भी इसमें अनुमति है। लेकिन बहुत सारे लोग नमक भी नहीं खाते, बहुत ही कठिन निष्ठा से व्रत करते हैं पूरे 1 महीने का। और ये जो हविष्यान्न वो दिन में बनाती हैं, शाम को उसे तुलसी चौरा के पास लक्ष्मी नारायण जी को वो समर्पित होता है और समर्पण करने के बाद ही वो उस हविष्यान्न को ग्रहण करते हैं। वही होता है उनका एक वक्त का खाना। और उसके बाद उन्हें कार्तिक महात्म्य जो है वो मतलब एक धर्म ग्रंथ है उसको भी सुनाया जाता है। उसके बाद शाम को आकाश दीप उठाया जाता है भगवान के उद्देश्य में। एक हांडी में दीप रखकर उसके बहुत बड़े बैम्बो में उसके पीक पर उसको लटकाया जाता है ताकि भगवान को वो समर्पित हो सके। और इसके साथ ही व्रत की समाप्ति हो जाती है 1 दिन की। जगन्नाथपुरी में इस समय बहुत भीड़ लगी हुई है क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर हविष्य व्रत वो जो कार्तिक का व्रत होता है अगर वो पुरी में आके करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनको मुक्ति मिलेगी। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ है और सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है। और अगर आप पूरी आना चाहें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि कार्तिक का व्रत करने के लिए आपको 1 महीने का व्रत नहीं करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप 15 दिन, 7 दिन या 5 दिन का व्रत कर सकते हैं। जो 5 दिन के व्रत करते हैं उनको कहा जाता है बोगो पंचुक व्रत, मतलब आप वो भी कर सकते हैं। और कार्तिक के महीने में बहुत सारे सामग्रियों का जो तामसिक सामग्री होती हैं उनका त्याग करना होता है। अगर आप व्रत करेंगे कार्तिक का तो वो आप नहीं खा सकते, जिनमें प्याज, लहसुन, तेल, मसाले ये सब चीज़ें होती हैं। आप चाहें जितने दिन का व्रत करें, 1 महीने का करें, 15 दिन का करें, 7 दिन का करें या 5 दिन का करें, ये सारे सामग्रियों का आपको वर्जन करना होगा। और नॉनवेज के आसपास भी आप नहीं जा सकते क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन है, चाहे जितने दिन का भी आप करें। तो ये थी छोटी सी जानकारी उड़ीसा में होने वाली कार्तिक की व्रत की। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो जो राई दामोदर की पूजा होती है, राधा दामोदर की पूजा होती है, राई कौन है और राधा दामोदर की पूजा क्यों होती है इस दिन, और जगन्नाथ मंदिर में 1 महीना 5 दिन का कार्तिक का व्रत क्यों है, इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।